बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार दिल्ली में स्थित था और वहां पर सभी तरह के योग्य व्यक्तियों का जमावड़ा रहता था। राजा अकबर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बुद्धि और समझदारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह व्यक्ति था बीरबल। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे और उनकी चतुराई और सुलझे हुए विचारों के कारण वे दरबार में सबसे अधिक सम्मानित थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर और समझदार बातें क्यों करते हो? तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहाँ से आता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मेरे पास ज्ञान आता है सभी अनुभवों से जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखे हैं। और हर एक व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न हो, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अकबर ने इस उत्तर को सुना और फिर कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे दरबार में सबसे कुशल व्यक्ति हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक चित्रकार से मिलो जो अपनी कला से सभी को प्रभावित करता हो। उसे किसी काम पर लगाओ और मुझे देखो, क्या तुम उससे कुछ नया सीख सकते हो? बीरबल ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और एक चित्रकार की तलाश शुरू कर दी। चित्रकार की खोज। बीरबल ने शहर भर में सुना था कि एक चित्रकार, जिसका नाम रघु था, अपनी कला में निपुण था। रघु के चित्र बहुत प्रसिद्ध थे और उसकी कूची में कुछ ऐसा खास था जो अन्य चित्रकारों में नहीं था। वह चित्रों में जीवन की ऐसी झलक दिखाता था जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बीरबल ने उसे अपने दरबार में बुलाया। रघु दरबार में आया और बीरबल से मिलकर उसने अपने काम के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे चित्र बनाने में बहुत आनंद आता है और मुझे हर चित्र में कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि मेरी कला का असली रहस्य, जो मैं आपको बताऊं, वह केवल अनुभव और समय के साथ आता है। बीरबल ने रघु से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे चित्रकार हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ। यह चित्र ऐसा होना चाहिए कि इसमें जीवन की सारी गहराई और असली भावना दिखाई दे। रघु ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और कहा, महाराज, मैं इस चित्र को बहुत ध्यान से बनाऊंगा। इसमें जीवन के रंग, उसकी खुशी और दुख, दोनों को मैं दिखाऊंगा। चित्र का निर्माण। रघु ने दिन रात मेहनत कर उस चित्र पर काम करना शुरू किया। वह अपनी कूची से रंगों को उकेरता गया और धीरे धीरे एक अद्भुत चित्र उभरने लगा। वह चित्र एक विशाल पेड़ का था, जिसके नीचे एक छोटे से गांव के लोग बैठे थे। पेड़ की छाव में लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे, जबकि कुछ लोग हंसी खुशी में लीन थे। पेड़ के पत्तों में हवा चलने की हलचल थी और सूरज की हल्की रोशनी कुछ खास सुकून का एहसास दे रही थी। चित्रकार रघु ने जब चित्र को पूरा किया तो वह उसे बीरबल के पास लेकर गया। बीरबल ने चित्र को देखा और उसकी गहराई में छिपी हुई भावनाओं को समझने की कोशिश की। यह चित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और विस्तार से समझा सकते हो? बीरबल ने रघु से पूछा। रघु ने कहा, यह चित्र केवल दिखावटी नहीं है। इसमें जीवन के प्रत्येक पहलू को दर्शाया गया है। पेड़ जीवन का प्रतीक है, जिसके नीचे विभिन्न लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कुछ लोग दुखी हैं, कुछ खुश हैं और कुछ लोग जीवन के संघर्ष से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। यह जीवन का सच है, जिसमें खुशियों और दुखों का समावेश है। बीरबल को यह उत्तर बहुत प्रभावित करने वाला लगा। वह समझ गए कि इस चित्र में जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने का प्रयास किया गया है। बीरबल की सीख। बीरबल ने रघु से कहा, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, रघु। यह चित्र दिखाता है कि जीवन में हर पल एक संघर्ष है, लेकिन वह संघर्ष ही हमें अपने आप को समझने और जीवन की असलियत से रूबरू होने का अवसर देता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रघु। रघु ने उत्तर दिया, जी महाराज, आप मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं। बीरबल ने सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चित्र से कुछ और भी सीख सकते थे? रघु कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, मैंने इस चित्र को जीवन की सच्चाई को दर्शाने के लिए बनाया था, लेकिन अब जब आप यह सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस चित्र में उन लोगों को भी दर्शा सकता था जो अपने दुखों से लड़कर जीने का प्रयास कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है जीवन की असली गहराई। कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण से बाहर जाकर चीजों को देखना पड़ता है।
तुम्हारा चित्र जीवन के हर पहलू को दर्शाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ और भी विकसित हो सकती है। यही सच्ची कला है। निष्कर्ष। रघु ने बीरबल की बातों को समझा और वह इस सीख को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि कला केवल बाहर के रूप को दिखाने की बात नहीं है, बल्कि यह उस दृश्य की गहरी समझ और उसकी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में ज्ञान और समझ केवल किताबों और अनुभवों से नहीं आता, बल्कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, उसे समझकर ही हम अपनी कला और ज्ञान को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। बीरबल और रघु के संवाद में जो गहरी समझ थी, वह हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले दिल्ली के सम्राट अकबर का दरबार हुआ करता था। अकबर जितने महान सम्राट थे, उतने ही वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कुछ विशिष्ट व्यक्ति थे, जिनकी वजह से उनका दरबार और भी सम्मानित था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं था। वह अकबर के दरबार के सबसे प्रिय मंत्री थे और अकबर के लिए कई बार मुश्किल मामलों को हल करने का कार्य करते थे। बीरबल की सूझबूझ इतनी प्रसिद्ध थी कि अकबर कभी भी किसी भी समस्या का समाधान बीरबल से पूछने आते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई और समझदारी से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मैं तुम्हारी एक और कला देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोई ऐसी कला दिखाओ जो मेरी आंखों को अचंभित कर दे, जो पहले कभी नहीं देखी हो। बीरबल को अकबर की बातों में छिपे सच्चे उद्देश्य का अंदाजा हो गया। अकबर हमेशा उन्हें चमत्कारी चीजों के बारे में सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि उनके दरबार में न केवल बुद्धिमान व्यक्ति हों, बल्कि कला और रचनात्मकता की भी कोई न कोई अभिव्यक्ति हो। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह अवसर है जब मैं अपनी कला से अकबर को चकित कर सकता हूं। बीरबल का चित्रकला के प्रति प्रेम। बीरबल ने बचपन में बहुत सारी चीजें सीखी थीं, लेकिन चित्रकला में उनकी गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि कला न केवल दृष्टि को आकर्षित करती है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की भावनाओं को भी बाहर लाती है। बीरबल ने कभी अपनी चित्रकला को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया था, लेकिन आज वह इसका प्रदर्शन करना चाहते थे। अकबर के आदेश के बाद बीरबल ने अपनी चित्रकला को साकार करने का मन बनाया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक साधारण चित्र नहीं होगा, बल्कि इसे एक ऐसी कला बनानी होगी जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करे और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने चित्रकला का अभ्यास शुरू किया। बीरबल ने अपनी कला को व्यक्त करने के लिए एक बड़े कैनवास का चयन किया। वह इस चित्र में जीवन के विभिन्न रंगों को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहते थे। चित्रकला के लिए बीरबल ने सबसे पहले एक अद्भुत विचार सोचा। वह चाहते थे कि उनका चित्र न केवल प्राकृतिक सुंदरता को दिखाए, बल्कि वह समाज और जीवन के संघर्षों, उसकी कठिनाइयों और उसकी सुखदायित्वों को भी दर्शाए। बीरबल ने बहुत ध्यान से चित्र का डिजाइन तैयार किया। चित्र में एक विशाल पेड़ था, जो जीवन का प्रतीक था। इस पेड़ की छाव में विभिन्न लोग थे। कुछ लोग अपने दुखों में खोए हुए थे, कुछ हंसी खुशी में तल्लीन थे, और कुछ लोग अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे थे। पेड़ की जड़ें गहरी थीं, जो यह दिखाती थीं कि जीवन में हमें सच्चे मूल्यों की खोज करने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ता है। इसके अलावा चित्र में हल्के बादल, रंग-बिरंगे फूल और झरने का दृश्य भी था, जो जीवन की विविधता और इसके अनिश्चिततापूर्ण पल को व्यक्त करता था। वह चित्र जो बीरबल बना रहे थे, वह केवल एक साधारण चित्र नहीं था। यह जीवन के गहरे अर्थों को समेटे हुए था। बीरबल को अपनी कला पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्होंने महीनों तक निरंतर अभ्यास किया, रंगों के विभिन्न संयोजन किए और चित्र में विभिन्न तत्वों को जोड़ने का प्रयास किया। चित्रकला की प्रस्तुति। एक दिन, जब बीरबल का चित्र लगभग पूरा हो चुका था, उन्होंने उसे दरबार में अकबर के सामने पेश करने का फैसला किया। अकबर बहुत उत्सुक थे और उन्हें यह जानने का इंतजार था कि बीरबल ने क्या चित्रकला तैयार की है, जो उनके आदेश के अनुसार उनकी आंखों को अचंभित कर देगी। बीरबल ने चित्र को अपनी ओर से कवर किया और अकबर से कहा, महाराज, यह चित्र मेरे दिल की गहराई से निकला है। इसमें जीवन के हर पहलू को छिपा हुआ है। इसे देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि जीवन केवल खुशियों का नहीं है, बल्कि दुखों और संघर्षों से भी भरा हुआ है।
अकबर ने उत्सुकता से बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह चित्र दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुमने इसे कुछ विशेष बनाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। बीरबल ने धीरे धीरे चित्र का पर्दा उठाया। अकबर का आश्चर्य। जब अकबर ने चित्र देखा तो वह स्तब्ध रह गए। वह पहले कभी ऐसा चित्र नहीं देख पाए थे। चित्र में जीवन के हर पहलू को इस प्रकार से चित्रित किया गया था कि वह अकबर के दिल तक पहुंच गया। पेड़ की छाव में बैठे लोग, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर रहे थे, एक गहरी भावना और सशक्त संदेश दे रहे थे। यह चित्र केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को दर्शा रहा था, जिसमें हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी होती है, अपनी लड़ी होती है और अपनी चुनौती होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, यह चित्र न केवल सुंदर है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को पूरी गहराई के साथ दर्शाता है। तुमने सच में यह साबित कर दिया कि कला केवल आंखों को नहीं, बल्कि दिल को भी छूने वाली होती है। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यही तो कला का उद्देश्य है। यह केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का वास्तविक दर्शन है। हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपनी कठिनाइयां हैं और अपनी खुशियां हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, वह केवल एक पहलू है। असली सत्य तब सामने आता है जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और जीवन के हर पहलू को समझते हैं। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बीरबल। इस चित्र ने मुझे यह समझने में मदद की कि हम केवल बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, बल्कि हमें जीवन की गहराइयों को भी समझना चाहिए। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कला केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है। बीरबल ने अपनी चित्रकला के माध्यम से अकबर को यह समझाया कि जीवन की सच्चाई केवल सतही दृष्टि से नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों से समझी जा सकती है। कला, चाहे वह चित्रकला हो या कोई और रूप, हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। बीरबल की यह अनोखी चित्रकला केवल अकबर के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गई। बहुत समय पहले की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वह न केवल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के कारण पूरे साम्राज्य में सम्मानित थे। बीरबल का हर काम, चाहे वह समस्या सुलझाने का हो या किसी मजेदार स्थिति में अकबर को मुस्कान देने का, हमेशा चर्चा का विषय होता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक नई चुनौती दी। वह चाहते थे कि बीरबल कुछ ऐसा करें जो पहले कभी नहीं हुआ था। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, तुम हमेशा नए तरीकों से मुझे चकित करते हो। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में एक ऐसी तस्वीर बनाओ जो मेरे और दरबारियों के चेहरों को दर्शाए। यह चित्र सिर्फ एक सामान्य चित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर की भावनाओं को और व्यक्तित्व को भी दिखा सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प चुनौती है। मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा। बीरबल की कला का आगाज। बीरबल को यह चुनौती सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए था, क्योंकि वह चाहते थे कि इस चित्र में केवल चेहरे न दिखें, बल्कि वे चेहरों की आंतरिक भावनाओं और व्यक्तित्व को भी दिखा सकें। वह जानते थे कि चित्रकला केवल बाहरी रूपों को प्रदर्शित करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भी एक गहरी समझ और पहचान बनाना होता है। बीरबल ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों का निरीक्षण किया, अकबर, रानी, मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी। वह हर एक व्यक्ति के चेहरे की गहरी भावनाओं और उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि हर व्यक्ति का चेहरा उसकी मानसिकता, उसके चरित्र और उसके भीतर के संघर्षों का प्रतीक होता है। अकबर के चेहरे पर अक्सर गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना होती थी, रानी के चेहरे पर ममता और सौम्यता का संकेत था, जबकि अन्य दरबारी अपने चेहरे के जरिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और निष्ठा को छुपाते थे। बीरबल ने चित्र बनाने के दौरान एक नई दृष्टि अपनाई। उन्होंने चेहरे के विवरणों को एक नई कला के रूप में प्रस्तुत किया। हर चेहरे में एक अलग कहानी बयां हो रही थी, जैसे कि किसी के चेहरे पर मुस्कान के साथ छिपी हुई चिंता हो, तो किसी के चेहरे पर विचारशीलता के साथ छिपा हुआ आनंद। बीरबल का अद्वितीय चित्र।
दिनरात की मेहनत के बाद बीरबल ने चित्र को पूरा किया। यह चित्र किसी सामान्य चित्र की तरह नहीं था, बल्कि इसमें हर चेहरे पर गहरे भावनाओं का प्रभाव था। बीरबल ने चित्र में एक अद्भुत तरीका अपनाया। उन्होंने चेहरे के भावनात्मक तत्वों को न केवल उसके बाहरी रूप से जोड़ा, बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया को भी दर्शाया। हर व्यक्ति का चेहरा उनकी कहानी को बयान कर रहा था। अकबर ने चित्र को देखा और उस पर ध्यान से विचार किया। उसे पहले तो यह साधारण सा लगा, लेकिन जैसे ही उसने चित्र के प्रत्येक चेहरे के भावनाओं पर ध्यान दिया, उसे समझ में आया कि बीरबल ने कितनी गहरी और सूक्ष्म दृष्टि से इस चित्र को बनाया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह चित्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो गहराई और भावनाएं छिपी हैं, वह मुझे अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही हैं। क्या तुम मुझे इसे और विस्तार से समझा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह चित्र आपके और आपके दरबार के व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा उसकी आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए, आपके चेहरे पर गंभीरता और जिम्मेदारी का जो भाव है, वह आपके शासन के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। वहीं रानी के चेहरे पर ममता और सौम्यता का भाव है, जो आपकी पत्नी होने के साथ साथ एक सशक्त महिला की पहचान है। इसी तरह दरबारी भी अपनी आंतरिक इच्छाओं और उनके जीवन के संघर्षों को अपने चेहरों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। इस चित्र ने मुझे यह समझने में मदद की कि हम हमेशा बाहरी रूप को ही देख पाते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया और भावनाएं कहीं न कहीं हमारे चेहरे पर झलकती हैं। चित्रकला की गहरी समझ। इस चित्र के माध्यम से बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि चेहरा केवल एक बाहरी पहचान नहीं है, बल्कि वह हमारे आंतरिक भावनाओं, संघर्षों और स्वभाव का आईना होता है। जीवन के विभिन्न पहलू, खुशियां, गम, संघर्ष, आंतरिक शांति और बाहरी दबाव, यह सभी चेहरे पर दिखाई देते हैं। बीरबल ने इस चित्र के माध्यम से यह समझाया कि हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी बाहरी छवि से परे जाकर उनके भीतर के संसार को देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की कला की सराहना करते हुए कहा, तुमने मुझे यह दिखाया कि एक साधारण चित्र भी कितना गहरा और विचारशील हो सकता है। मैं इस चित्र को हमेशा याद रखूंगा। निष्कर्ष। बीरबल की इस चित्रकला ने अकबर को न केवल कला की गहराई समझाई, बल्कि जीवन और लोगों के व्यवहार के प्रति उसकी सोच को भी विस्तृत किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और भावनाओं को समझने के लिए हमें केवल उसके बाहरी रूप को देखना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी गहरी दृष्टि और विचारशीलता पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने एक अद्वितीय तरीका अपनाया, जिसमें न केवल चेहरे की चित्रकला को उकेरा, बल्कि उसमें जीवन की गहरी सच्चाइयां भी समाहित की। किसी भी काल में कला का स्थान और प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चाहे वह चित्रकला हो, संगीत, नृत्य या कोई अन्य रूप, कला हमेशा मानव मन के गहरे भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम रही है। ऐसे ही एक चित्रकार की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम था बासु। बासु की चित्रकला ने न केवल उनके समय के लोगों को चकित किया, बल्कि उसकी कला में एक ऐसी गहरी समझ और दृश्यात्मकता थी, जो न केवल देखने वालों को आकर्षित करती थी, बल्कि उन्हें एक नई दृष्टि भी देती थी। बासु का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य से परिवार से जुड़ी हुई है, जहां कला और संस्कृति का खासा महत्व था। बासु का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उसके भीतर कला के प्रति गहरी रुचि थी। वह बचपन से ही रंगों और रूपों के साथ खेलने में माहिर था। बासु ने अपनी कला की यात्रा बहुत ही साधारण तरीके से शुरू की। गांव में एक बूढ़ा चित्रकार था, जो कभी-कभी गांव के बच्चों को चित्रकला सिखाता था। बासु ने उसी चित्रकार से कक्षाएं लीं और धीरे धीरे अपनी कला में माहिर होने लगा। बासु की कला में एक विशिष्टता थी, जो दूसरों से अलग थी। वह अपने चित्रों में केवल दृश्य को नहीं दिखाता था, बल्कि वह उन दृश्यों में जीवन की सच्चाई और गहराई को व्यक्त करता था। उसका मानना था कि चित्रकला केवल आंखों को लुभाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह दिल और दिमाग को भी छूने का काम करती है। बासु का पहला प्रसिद्ध चित्र। एक दिन बासु ने एक चित्र तैयार किया, जिसे देखने के बाद सब लोग हैरान रह गए। यह चित्र एक सामान्य दृश्य था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था।
पेड़ के नीचे झूलते हुए फल, आसपास बिखरे फूल और दूर से आते हुए बादल का दृश्य था। लेकिन इस चित्र में कुछ ऐसा था जो उसे अन्य चित्रों से अलग करता था। चित्र में बच्चे के चेहरे की हंसी और उसके छोटे से हाथों में खेलते हुए रंगीन पत्थर, यह सब दर्शाता था कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। पेड़ का विशाल रूप और उसके गहरे जड़े यह दिखा रहे थे कि हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। बादल का हल्का सा रंग बदलना दर्शाता था कि जीवन में बदलाव आता है, लेकिन हमें हमेशा उसी ताकत से उसका सामना करना चाहिए। जब बासु ने यह चित्र गांव में प्रदर्शित किया तो लोग हैरान रह गए। यह केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई थी जिसे बासु ने अपने चित्र में उतारा था। चित्र में छिपे भावनाएं। बासु की चित्रकला में एक विशेष बात थी। वह केवल चित्र को देखकर नहीं बनाता था, बल्कि उस चित्र के हर तत्व में एक संदेश और भावनाएं छिपी होती थीं। उसके चित्रों में हमेशा कुछ ऐसा छिपा होता था जो उसे देखने वाले के दिल को छू लेता था। उसके एक चित्र में एक बूढ़ी महिला थी जो अपने पोते के साथ बैठी थी। महिला की आंखों में वर्षों की थकान और जीवन की कठिनाइयां साफ दिखाई देती थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि और शांति भी थी। यह चित्र यह संदेश दे रहा था कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक समय आता है जब हम अपने संघर्षों से शांति प्राप्त कर लेते हैं। बासु ने इस चित्र के माध्यम से दिखाया था कि केवल चेहरे के बाहरी भाव नहीं, बल्कि उनकी गहरी भावनाएं और अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह चित्र देखने वालों को केवल देखे गए दृश्य से परे जाकर महसूस करने के लिए प्रेरित करता था। बासु का प्रसिद्धि की ओर सफर। बासु की कला धीरे धीरे पूरे इलाके में प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन वह राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कला प्रदर्शनी में भाग लेने गया। वहां कई प्रसिद्ध चित्रकारों और कलाकारों के साथ उसकी कला का मुकाबला हुआ। उसकी चित्रकला ने वहां मौजूद सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बासु ने अपनी कला के माध्यम से न केवल रंगों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, बल्कि उसने अपनी कला में गहरे भावनात्मक तत्व भी जोड़े जो दर्शकों के दिल को छू गए। उसकी कला की विशेषता यह थी कि वह केवल दृश्य को चित्रित नहीं करता था, बल्कि वह उस दृश्य में छिपी कहानी, संघर्ष और सुख दुख को भी चित्रित करता था। उसका मानना था कि एक अच्छा चित्र कभी भी केवल दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह अपनी गहराई और संदेश से दर्शकों को प्रभावित करता है। बासु का अद्भुत चित्र। एक दिन बासु ने एक चित्र तैयार किया जो उसकी कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। यह चित्र एक घने जंगल में एक छोटे से झरने के पास खड़े एक व्यक्ति का था। झरने का पानी शांत रूप से बह रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा गहरी चिंता और आत्ममंथन में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक दुविधा थी, जैसे वह जीवन के रास्ते पर खड़ा हो और एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहा हो। इस चित्र में बासु ने केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर की उस संघर्ष और आत्ममंथन को चित्रित किया था जो हम सभी कभी न कभी अनुभव करते हैं। यह चित्र जीवन के उस मोड़ को दर्शाता था जहां हमें अपनी यात्रा और निर्णयों का सामना करना होता है। जब यह चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ तो सब लोग हैरान रह गए। लोग इस चित्र को देखते हुए सोचने लगे कि यह चित्र उनकी खुद की कहानी जैसा क्यों लग रहा है। बासु की कला ने उनके दिलों को छुआ था और वे उसे कभी नहीं भूल पाए। बासु की कला का प्रभाव। बासु की कला ने न केवल कला की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि उसने समाज में भी एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। लोग अब केवल सुंदरता को ही नहीं, बल्कि उस सुंदरता के पीछे छिपे अर्थ और भावनाओं को भी समझने लगे थे। बासु की चित्रकला ने यह साबित किया कि कला केवल एक दृश्य या रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई, संघर्ष, खुशियां और दुख को भी दर्शाने का एक तरीका हो सकता है। बासु की कला ने यह भी सिखाया कि हमें अपने भीतर की गहरी भावनाओं को समझने की जरूरत है और हमें उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कला का सही इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष। बासु की चित्रकला ने न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उसने कला की दुनिया को एक नई दिशा दी। उसकी कला में भावनाओं, संघर्षों और जीवन की सच्चाइयों को जोड़ा गया था, जिसने दर्शकों को गहरी सोच में डाल दिया। बासु ने यह साबित किया कि एक अच्छा चित्र न केवल आंखों को लुभाता है, बल्कि वह दिल और दिमाग को भी छूता है। उसकी चित्रकला से हर कोई हैरान और प्रभावित हुआ, और वह हमेशा कला की दुनिया में एक प्रेरणा बने रहे। सम्राट अकबर,
जो अपनी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने दरबार में न केवल युद्ध और प्रशासन के मामलों पर ध्यान देते थे, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति में भी गहरी रुचि रखते थे। अकबर का दरबार न केवल राजनैतिक ताकत का केंद्र था, बल्कि यहाँ कला, संगीत और साहित्य का भी बड़ा सम्मान था। अकबर ने हमेशा अपने दरबारियों को नई नई चुनौतियां देने और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। एक बार उन्होंने अपने दरबार में चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिससे यह साबित हो सके कि उनके दरबार में केवल बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कुशल कलाकार भी हैं। प्रतियोगिता की घोषणा। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने अपने दरबार में एक नई प्रतियोगिता की घोषणा की। अकबर ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि हमारे दरबार में जो भी कलाकार हैं, वे अपनी कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस कलाकार के पास सबसे अनोखी और सबसे प्रभावशाली चित्रकला है। अकबर की घोषणा से पूरे दरबार में हलचल मच गई। दरबारी और कलाकार दोनों ही इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। हर कलाकार चाहता था कि वह इस प्रतियोगिता में विजयी हो और सम्राट अकबर की प्रशंसा प्राप्त करे। प्रतियोगिता की शर्तें। अकबर ने प्रतियोगिता की कुछ शर्तें तय की थीं। उन्होंने कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले चित्रकारों को केवल एक दिन का समय मिलेगा। उन्हें उसी दिन अपना चित्र पूरा करना होगा। चित्र में कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन वह केवल एक चित्र नहीं होना चाहिए। उसे जीवन, प्रकृति या समाज के किसी गहरे पहलू को व्यक्त करना चाहिए। अकबर की शर्तें स्पष्ट थीं और दरबारियों को अब यह तय करना था कि वे किस तरह से अपनी कला को प्रस्तुत करें। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कलाकारों में उत्साह और जोश था, लेकिन एक कलाकार था जो इस प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा प्रभावित हुआ, वह था बीरबल। बीरबल का भाग लेना। बीरबल को अकबर का सबसे प्रिय मंत्री माना जाता था। उसकी चतुराई और समझदारी के लिए अकबर हमेशा उसकी तारीफ करते थे। हालांकि बीरबल को चित्रकला में कोई विशेष अनुभव नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह प्रतियोगिता केवल कला के बारे में नहीं है, बल्कि यह अकबर को यह दिखाने का अवसर है कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता दोनों का सामंजस्य संभव है। बीरबल ने तय किया कि वह भी प्रतियोगिता में भाग लेगा। बीरबल ने अपनी कला के बारे में सोचा और एक अद्वितीय विचार पर काम करना शुरू किया। उसकी योजना थी कि वह केवल एक दृश्य चित्रित नहीं करेगा, बल्कि वह चित्र के माध्यम से जीवन के वास्तविक और गहरे अर्थ को दर्शाएगा। प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता के दिन सभी कलाकार अपने अपने कैनवास लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर और दरबारी भी उत्सुकता से उन चित्रों का निरीक्षण करने के लिए मौजूद थे। सभी कलाकारों ने अपना कार्य शुरू किया और दिन भर अपने चित्रों को पूरा करने में लगे रहे। सम्राट अकबर ने सभी चित्रकारों के काम को ध्यान से देखा, लेकिन उनमें से एक चित्र ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वह चित्र था जो बीरबल ने तैयार किया था। बीरबल ने एक साधारण दृश्य को चित्रित किया, लेकिन उस दृश्य में कुछ ऐसा था जो दूसरों से बिल्कुल अलग था। बीरबल ने अपने चित्र में एक साधारण पेड़ के नीचे एक आदमी को खड़ा किया था। पेड़ के नीचे खड़ा वह व्यक्ति अपने जीवन के बारे में गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। चित्र में पेड़ की जड़ें गहरी, मजबूत और जमीन में समाई हुई थीं, जबकि पेड़ की शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं। इस चित्र में केवल दृश्य नहीं था, बल्कि एक गहरी विचारधारा भी छिपी हुई थी। चित्र में छिपे संदेश। बीरबल का चित्र अकबर को अत्यधिक प्रभावित कर गया। इस चित्र में बीरबल ने दिखाया था कि जीवन की जड़ें गहरी और मजबूत होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। पेड़ की शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं, यह दिखाती थीं कि जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल्यों और विचारों से जुड़ा रहना चाहिए। यह चित्र जीवन के संघर्ष, उम्मीद और आत्मविश्वास का प्रतीक था। अकबर ने यह चित्र देखा और तुरंत समझ गए कि इसमें केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई और अर्थ समाहित है। बीरबल ने यह चित्र इस तरीके से बनाया था कि वह केवल दृष्टि को नहीं, बल्कि दिल और दिमाग को भी प्रभावित कर सके। परिणाम और अकबर का निर्णय। दिन के अंत में सभी चित्रों का मूल्यांकन किया गया और अकबर ने अपनी घोषणा की। वह चित्रकला की प्रतियोगिता के परिणाम से बेहद खुश थे, लेकिन एक साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि बीरबल का चित्र बाकियों से कहीं ज्यादा गहरा और विचारपूर्ण था। अकबर ने कहा, बीरबल,
तुमने केवल एक चित्र नहीं बल्कि जीवन की गहराई को चित्रित किया है। इस चित्र में केवल दृश्य नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन की वास्तविकता, संघर्ष और हमारे अंदर की ताकत को भी दर्शाता है। मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूं। हालांकि अन्य कलाकारों के चित्र भी अच्छे थे, लेकिन बीरबल का चित्र सबसे अलग था। इस प्रतियोगिता में बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कला केवल रंगों और रूपों से नहीं बल्कि विचारों और दृष्टिकोणों से भी बनती है। बीरबल की शिक्षा। अकबर ने प्रतियोगिता के परिणाम के बाद दरबार में सबको संबोधित करते हुए कहा, इस प्रतियोगिता से हमें यह सीखने को मिला कि कला केवल बाहरी सुंदरता को ही नहीं दर्शाती बल्कि वह हमारे भीतर की भावनाओं, संघर्षों और आदर्शों को भी व्यक्त करती है। बीरबल ने हमें यह बताया कि चित्रकला केवल आंखों को लुभाने के लिए नहीं होती बल्कि यह हमारे दिल और दिमाग को भी प्रभावित करने का कार्य करती है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उसे पुरस्कार के रूप में सोने की एक मूर्ति दी। इसके साथ ही उसने बीरबल को अपनी कला के माध्यम से हमेशा नए दृष्टिकोण देने के लिए प्रोत्साहित किया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कला केवल सजावट या मनोरंजन का साधन नहीं होती बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाइयों और अर्थों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। बीरबल ने यह साबित किया कि सही दृष्टिकोण और सोच के साथ कला का प्रदर्शन करना बेहद प्रभावी हो सकता है। अकबर की यह चित्रकला प्रतियोगिता न केवल एक रचनात्मक कार्य थी बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अनूठा अवसर भी था।